गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है ग्राहकों को, वो होती है चार्जेस को लेकर। ग्राहकों को चार्ज के बारे में जानकारी नहीं होती है। सर्विस इंडस्ट्री में, बैंकिंग सेक्टर सर्विस इंडस्ट्री में आता है और इसमें कई तरह के सर्विस चार्ज लगाए जाते हैं बैंकों में, जिसके बारे में ग्राहकों को जानकारी नहीं होती और उसके कारण कई प्रकार के कन्फ्यूजन भी ग्राहकों के होते हैं। मैं आज बैंक चार्ज के बारे में बताऊंगा और ये सभी चार्ज हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक SBI बैंक के सर्विसेज चार्ज हैं। बैंकिंग सेक्टर में सर्विस चार्ज लगाए जाते हैं और मैं आपको SBI के चार्जेज के बारे में बताऊंगा। SBI में कई तरह के चार्ज लगाए जाते हैं, परंतु यदि आप अकाउंट ओपन कराते हो तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। SBI के चार्जों के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कितने चार्ज SBI सर्विस चार्ज लगाती है, जिससे आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। अकाउंट ओपनिंग यदि कर रहे हैं हम तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। अकाउंट ओपनिंग SBI में फ्री है, चाहे वो CSP के अंदर जो बाहर ई मित्र होते हैं जो बैंक की सर्विस देते हैं। SBI की जो ई मित्र होते हैं उन्हें CSP के अंदर कहा जाता है। वो यदि आपका खाता खोलते हैं तो फ्री होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। प्लस आप घर बैठे SBI में योनो के थ्रू डिजिटल अकाउंट भी खोल सकते हैं। योनो डाउनलोड करके वहां से आप SBI में फ्री में अकाउंट स्वयं खोल सकते हैं घर बैठकर। तो SBI में अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं लगता। SBI में जब आप पासबुक लेते हो, पासबुक का भी कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट टाइम पासबुक फ्री होती है। यदि हम पासबुक की बात करें तो SBI में पहले बार पासबुक फ्री दी जाती है। उसके बाद में आपके पास यदि पासबुक खो गई है या फट गई है या किसी तरीके से नष्ट हो गई है, आप डुप्लीकेट पासबुक लेना चाहते हो तो डुप्लीकेट पासबुक के 118 रुपये कटते हैं। डुप्लीकेट पासबुक यदि आप लेना चाहते हो, डुप्लीकेट पासबुक के 118 रुपये कटेंगे। 100 प्लस GST लगता है। बैंकिंग सेक्टर में यदि बैंकिंग सेक्टर के कंपटीशन के बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर में 18% GST लगता है। 100 रुपये प्लस GST मिलाकर 118 रुपये आपके डुप्लीकेट पासबुक के कटते हैं। परंतु यदि पहले वाली पासबुक भर गई है तो दूसरी पासबुक आपको फ्री में दी जाएगी, उसके कोई चार्ज नहीं लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम ATM की बात करते हैं कि ATM फ्री है या नहीं है। देखिए, न्यू ATM है, यदि पहली बार आपने खाता खोला तो ATM फ्री होता है। रुपए कार्ड होता है, जो रुपए कार्ड दिया जाता है वो फ्री होता है। और इसके अलावा यदि आपने फर्स्ट टाइम खाता खोला है, ATM कार्ड है आपका फ्री मिलेगा आपको। इसमें 20,000 रुपये दिन के निकलने वाले ATM भी होते हैं और कई ATM से 40,000 रुपये दिन के निकलते हैं, वो ATM फ्री हैं। जैसे ATM में भी आपको क्लासिकल ATM मिलेगा, क्लासिक ATM मिलेगा। इसके अलावा आपको मास्टर कार्ड, ग्लोबल, ये जो ATM होते हैं ग्लोबल, क्लासिक, ये ATM आपको फ्री दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम फ्री होते हैं। परंतु मैं उन ATM के बारे में बात कर रहा हूं जो 2 ATM हैं जिन पर SBI यदि आपने नया खाता खोला है और वो आप जारी कराते हो तो उस पर आपसे SBI चार्ज लेगी। उस ATM के बारे में बता रहा हूं आपको। वो ATM जिन पर SBI चार्ज लेती है, उसमें एक ATM है SBI गोल्ड। SBI गोल्ड आपने यदि जारी कराया है ATM, यदि SBI गोल्ड जारी कराया है तो इस पर आपके सालाना चार्ज तो लगेंगे ही, उससे पहले 118 रुपये कटेंगे। SBI गोल्ड में एक दिन में 50,000 रुपये निकाले जाते हैं। मतलब आप एक दिन में 50,000 रुपये ATM से निकाल सकते हो। वो SBI गोल्ड है, 50,000 की लिमिट होती है।
एटीएम से कितने की लिमिट होती है? इससे 50,000 की लिमिट होती है एसबीआई गोल्ड से, और इससे चार्ज 118 रुपये काटे जाते हैं। यदि आप पहली बार जारी करा रहे हो तो भी आपके 118 रुपये कटेंगे। ये फ्री नहीं है, एसबीआई गोल्ड फ्री नहीं है, एटीएम है। इसके अलावा एक होता है एसबीआई प्लेटिनम अकाउंट। एटीएम में मैं आपको बता रहा था कि एसबीआई गोल्ड एटीएम है वो 118 रुपये आपसे सर्विस चार्ज लेकर जारी किया जाता है। यदि आप फर्स्ट बार भी आप एटीएम जारी करा रहे हो, एसबीआई गोल्ड करा रहे हो, जिसकी लिमिट 50,000 है, एक दिन में 50,000 उससे आप निकाल सकते हो एटीएम से, उसका चार्ज 118 रुपये होगा। इसके अलावा एसबीआई का प्लेटिनम जो कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड है, उस पर आप दिन में 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हो। इसका मतलब आप विड्रॉल की जो लिमिट है 1 डे की, 1 डे की, वो 1 लाख रुपए है एसबीआई प्लेटिनम कार्ड। ये सबसे अच्छा कार्ड होता है, इससे अच्छे भी कार्ड है एसबीआई में। 1 लाख रुपए तक की निकासी है, और इस यदि ये जारी कराना चाहते हो आप तो 354 रुपये चार्ज लगता है, मतलब 354 रुपये आपके काटे जाते हैं। अब ये तो हो गया पहली बार आप एटीएम जारी करा रहे हो तो एसबीआई क्लासिक, ग्लोबल, ये तो आपको फ्री मिल जाते हैं। 2 ही कार्ड पर रुपए कार्ड भी आपको फ्री मिल जाता है यदि आपने पहली बार एटीएम जारी कराया है तो। इसके अलावा 2 एटीएम है, एक एसबीआई गोल्ड, इसके 118 रुपये कटते हैं। यदि आप पहली बार जारी कराओगे एसबीआई गोल्ड 118 रुपये कटेंगे। इसके अलावा एसबीआई प्लेटिनम है, जिससे एक दिन में 1 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं, जिस पर 354 रुपये आपके चार्ज लगेगा। परंतु सैलरी अकाउंट में ये जो एटीएम है वो सैलरी अकाउंट है। यदि आपका सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट पर ये एटीएम आपके फ्री हैं। सैलरी अकाउंट इसमें शामिल नहीं है। बचत खाते पर, अदर बचत खाते पर ये नियम लागू होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई बार एटीएम क्या होता है कि टूट जाता है या दूसरा एटीएम हमें जारी कराना पड़ता है। डुप्लीकेट एटीएम के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप डुप्लीकेट एटीएम जारी कराना चाहते हो तो डुप्लीकेट एटीएम का आप 354 रुपये लगेंगे। डुप्लीकेट एटीएम, यदि आपका एटीएम खो गया है, यदि आपका एटीएम खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, यदि आपका एटीएम टूट गया है, आप दूसरा जारी कराना चाहते हो, दूसरी बार एटीएम जारी करा रहे हो, एसबीआई उसका चार्ज लेती है और वो चार्ज है 354 रुपये। वो चार्ज है 354 रुपये। मोटे तौर पर यह है कि जो एटीएम दिन में 20,000 या 40,000 वाली लिमिट वाले हैं, यदि आपका पहले खाता है, फर्स्ट बार आप एटीएम जारी करा रहे हो तो वो फ्री होता है। एसबीआई गोल्ड 118 रुपये है पहली बार आप जारी करा रहे हो तो। एसबीआई प्लेटिनम 354 रुपये कटते हैं यदि आप पहली बार जारी करा रहे हो तो। यदि आप दूसरी बार एटीएम जारी करा रहे हो तो किसी भी प्रकार का एटीएम हो, आपके 354 रुपये कटेंगे। सर्विस चार्ज 354 रुपये कटेगा। 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी, 354 रुपये काटे जाएंगे। अब एटीएम कार्ड यदि आपके घर नहीं पहुंचता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एटीएम चार्जेस में मैं आगे आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पास एटीएम घर नहीं पहुंचता है या फिर किसी कारणवश आप उस एड्रेस पर उपस्थित नहीं होते हो जहां पर आपने एड्रेस बैंक में लगा रखा है, जिस पर एटीएम जारी कराया है, और जारी कराते समय जो एड्रेस आपने लिखा है उस एड्रेस पर आप उपस्थित नहीं होते हो, डाकिया आपके पास आता है, उस एड्रेस पर आप उपस्थित नहीं मिलते हो, तो डाकिया उस एटीएम को वापस भेज देता है और वो वापस रिटर्न होकर ब्रांच में आता है। वापस रिटर्न होकर एटीएम यदि रिटर्न होकर ब्रांच में आ जाता है कि ये तो अधूरा पता है, या फिर पते पर आदमी जो बंदा कस्टमर है, ग्राहक है, या फिर ग्राहक उस एड्रेस पर नहीं मिला है जो एड्रेस दे रखा है। यदि ग्राहक उस एड्रेस पर नहीं मिलता है जो उसने दिया है तो एटीएम है वो ब्रांच को वापस भेज दिया जाता है। यदि वापस ब्रांच को एटीएम भेजा जाता है तो एसबीआई के रूल्स हैं कि उस पर पोस्टेज चार्ज काटा जाता है। पोस्ट ऑफिस का जो बैंक का खर्चा है वो बैंक अपना काटेगी ही। पोस्टेज चार्ज काटा जाता है, उसे पोस्टेज चार्ज कहते हैं। जो पोस्ट ऑफिस के खर्चे हैं वो काटे जाएंगे और वो 118 रुपये हैं। यही नियम चेकबुक में जारी होता है। यदि आपने चेकबुक जारी कराई,
आपकी चेकबुक नहीं मिली आपको, या डाकिये ने वापस रिटर्न कर दी, आप घर पर नहीं मिले, डाकिये ने वापस रिटर्न कर दी, चेकबुक आ जाती है ब्रांच में, और ब्रांच में 118 रुपये काटे जाते हैं। इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए आपको कि अपना एड्रेस बैंक में अप टू डेट रखें, प्लस आप जिस एड्रेस पर जारी करा रहे हैं एटीएम और चेकबुक उस पर आप उपस्थित रहें, और डाकिये को भी इसके बारे में बता दें कि मेरी चेकबुक और एटीएम आने वाली है, सो मेरी चेकबुक और एटीएम मेरे घर पर आप पहुंचा देना। तो इस 118 रुपये से आप बच सकते हो, वरना वापस रिटर्न होकर बहुत सारे एटीएम वापस आ जाते हैं, उस पर 118 रुपये काटे जाते हैं। एसबीआई के ये रूल्स हैं। अब मैं आपको चेकबुक के चार्जेज के बारे में बता रहा हूँ। आपने बचत खाता खोला, चेकबुक आप यदि पहली बार जारी करा रहे हो तो आपकी 10 चेक फ्री होती है, 10 चेक फ्री हैं, और एक साल में 10 चेक फ्री हैं। एक साल में कितने चेक फ्री हैं? 10 चेक फ्री हैं 1 ईयर के लिए। जैसे 10 चेक आपने यूज़ में ले लिए, उपयोग में ले लिए, उसके बाद में आप यदि 10 चेक और जारी कराते हो, 10 चेक आपने ये यूज में ले लिए फ्री वाले, उसके बाद में यदि आप 10 चेक और जारी कराते हो तो आपके 47 रुपये सर्विस चार्ज कटता है। इसके अलावा यदि 25 चेक जारी कराते हो आप, इन 10 चेक का यूज करने के बाद में 25 चेक जारी कराते हो तो लगभग 88 रुपये कटते हैं। ये लगभग है, ये सर्विस चार्ज है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए अपडेट रखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इसका सर्विस चार्ज कितना कटेगा। ज़्यादातर ये 3 होते हैं, 10 चेक जारी होते हैं या 25 चेक जारी होते हैं या 50 चेक जारी होते हैं। 50 चेक वाली चेकबुक आप यदि जारी करा रहे हो जिसमें 50 चेक आते हैं, वो चेकबुक जारी करा रहे हो जिसमें 50 चेक आएंगे, उसके 177 रुपये कटते हैं लगभग। कहने का मतलब ये है कि एक चेक का 3 रुपया कटता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये तो चार्जेज हो गए, अब हमें इमरजेंसी चेकबुक की ज़रूरत पड़ जाती है। और इमरजेंसी चेकबुक की कब ज़रूरत होती है? जब धनतेरस आती है, दीपावली आती है, होली आती है, तब हमें चेकबुक की ज़रूरत होती है, क्योंकि फाइनेंस कराते हैं, बहुत सारे ग्राहक फाइनेंस कराते हैं, गाड़ी लाते हैं या फिर कार लाते हैं, मोटरसाइकिल लाते हैं, दुपहिया वाहन लाते हैं, उसके लिए उन्हें फाइनेंस कराना होता है, उस समय उन्हें चेकबुक चाहिए होती है। तो इमरजेंसी के अंतर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है। चेकबुक रिक्वेस्ट डालने के बाद में चेकबुक 8 से 10 दिन में आने में लग जाते हैं, इसलिए इमरजेंसी चेकबुक हम जारी करा सकते हैं। यदि आप इमरजेंसी चेकबुक जारी करा रहे हैं तो 10 चेक के 50 रुपये प्लस 18% GST लगेगी, मतलब लगभग 59 रुपये आपके काटे जाते हैं इमरजेंसी चेकबुक के। ये चार्जेज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आप SBI की वेबसाइट से ये चार्जेज टाइम टू टाइम अपडेट देख सकते हैं। इमरजेंसी चेकबुक मैंने कहा त्योहारों के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चेकबुक आपके पास नहीं होती और आपको फाइनेंस कराने वाले कहते हैं कि चेकबुक लाइए, तो आप चेकबुक रिक्वेस्ट डालते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। उतनी देर में धनतेरस वगैरह, दीपावली, होली, ये त्यौहार जो शॉपिंग वाले टाइम होता है वो निकल जाता है। इसलिए आप इमरजेंसी चेकबुक जारी करा सकते हो। 59 रुपये चार्ज लगता है 10 चेक के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चार्ज है जो चेकबुक से संबंधित है। यदि आपने चेक दे दिया, ये इम्पोर्टेंट है, यदि आपने चेक दे दिया, आपके पास चेक आ गया, आपने चेक दे दिया दूसरे को, और दूसरे ग्राहक को आपने चेक दे दिया, आपके खाते में बैलेंस नहीं है, आपके खाते में यदि बैलेंस नहीं है, आपने दूसरे ग्राहक को चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, आपके खाते में 90,000 रुपये हैं, तो चेक अनादरण हो जाएगा। चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, चेक अनादरण हो जाएगा, चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। और आपके खाते से, आपने चेक दिया है, आपके खाते से 595 रुपये काट लिए जाएंगे चार्ज के, 595 रुपये काटे जाते हैं, ये ध्यान रहे। SBI है वो इनसफिशिएंट बैलेंस यदि आपके खाते में है और आपने किसी को चेक दे दिया, वो SBI में जाकर उसने प्रस्तुत कर दिया और आपके खाते में पैसे ही नहीं हैं, तो आपके खाते से चार्ज काट लिया जाएगा 595 रुपये चेक अनादरण के। मतलब आपके खाते में बैलेंस पहले आप चेक कर लो, पहले आप बैलेंस चेक करके दूसरों को
चेक दो, ताकि या आप खुद भी निकाल रहे हो तो पहले बैलेंस चेक कीजिए अपना और फिर आप केस में पैसे निकालिए। वरना क्या होता है कि जैसे ही आप चेक देते हो आपके खाते में पैसे नहीं है, सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो चेक अनादरण कर दिया जाएगा और आपके खाते से 595 रुपये काट ले जाएंगे कि आपके खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस है, इसलिए पेनल्टी के रूप में आपके खाते से 595 रुपये काट ले जाएंगे। इसलिए चेक देने से पहले आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए। नंबर दूसरी बात है, जो फाइनेंस कराते हैं, जैसे बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां, SKS फाइनेंस है, महिंद्रा कोटक फाइनेंस है और AU फाइनेंस है, इनसे जो फाइनेंस कराते हैं उन्हें एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए कागज़ दिया जाता है कि आप, यदि आपका SBI में खाता है तो वहाँ से आप अपने सिग्नेचर को वेरीफाई करके लाइए। तो इसके लिए भी चार्ज लगता है। यदि आप फाइनेंस करा रहे हैं, गाड़ी का फाइनेंस करा रहे हैं, वहाँ पर आपको चेकबुक देनी होती है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ बताई है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स तभी आती है, वहाँ पर चेकबुक आपको देनी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके खाते से, यदि आपका खाता SBI में है तो आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसे काटे जाएंगे। जो किस्त है वो ऑटोमेटिक एक तारीख निश्चित कर दी जाएगी, उस तारीख को आपकी किस्त ऑटोमेटिक कट जाएगी। अब यदि चेकबुक आपने दे दी है फाइनेंस वाले को, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक आपको कागज़ देगा जिस पर आपको अपनी सिग्नेचर वेरिफिकेशन कराने हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए चार्ज लगता है। आपको ब्रांच मैनेजर से वो सिग्नेचर वेरीफाई करना होता है, ब्रांच मैनेजर की मोहर लगती है, तो वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के भी आपको चार्ज देना होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन चार्ज होता है वो होता है 177 रुपये आपके खाते से सिग्नेचर वेरिफिकेशन के काटे जाते हैं। मतलब 150 प्लस GST, 150 रुपये प्लस 18% इस पर GST, 177 रुपये आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन के काटे जाते हैं। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने के बाद में आप फाइनेंस वाले को दे दोगे, फाइनेंस हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपके खाते से एक निश्चित तारीख को किस्त कटनी शुरू हो जाती है, तो वो उसे कहते हैं ECS मैंडेट हो जाना। ECS मैंडेट कहते हैं। आपके खाते में ECS सुविधा लागू हो जाती है। इसको मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्राहकों की ये प्रॉब्लम है जिनका SBI में खाता है। उनके खाते से यदि आपने, जैसे पिकअप गाड़ी का आपने क्या कराया, फाइनेंस कराया, और आपकी किस्त है वो हर महीने की 15 तारीख को कटती है। हर महीने की 15 तारीख को आपकी किस्त कटती है, मतलब आपकी EMI है वो हर महीने की 15 तारीख को आती है। इस 15 तारीख को आपकी किस्त कटती है। आप यदि 15 तारीख को आपकी किस्त मान लो 15,000 रुपये आपकी किस्त कटती है। आपने पिकअप गाड़ी का आपने फाइनेंस करा रखा है, आपने वहाँ पर चेक दे दिए हैं, आपने सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाला भी दे दिया, आपका फाइनेंस भी हो गया है और आपका EMI कटने लगा, मतलब महीने की आपकी किस्त कटने लगी है। किस्त महीने की आपके खाते से कट रही है, बचत खाते से जो आपका SBI में चल रहा है उससे किस्त कट रही है, उसे कहते हैं ECS मैंडेट। उसे क्या कहते हैं? ECS मैंडेट कहते हैं। आपके खाते से 15 तारीख को EMI कट रही है, हर महीने की 15 तारीख को कट रही है 15,000 रुपये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार आपके खाते में बैलेंस नहीं होता है, 15 तारीख को बैलेंस नहीं होता तो चार्ज कटेंगे। यदि 15 तारीख को आपके खाते में 15,000 रुपये आपकी यदि किस्त कटती है और 15,000 रुपये से कम पैसे हैं तो आपका ECS मैंडेट है वो फेल हो जाएगा। ECS मैंडेट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा और आपके खाते से चार्ज काट लिया जाएगा, और वो चार्ज है 295 रुपये। वो चार्ज कितना है? 295 रुपये। इसलिए यदि आपकी किस्त 15 तारीख को कटती है, हर महीने की 15 तारीख को किस्त कटती है, तो 2 दिन पहले आप पैसे डला दें और बैलेंस उस तारीख को है कि नहीं है आप पहले दिन चेक कर लें कि 15 तारीख को मेरी किस्त कटनी है, मेरे खाते में बैलेंस 15,000 रुपये है या नहीं है, ये आप पहले दिन ही चेक कर लें। अपने खाते में SBI योनो डाउनलोड करें और वहाँ से
आपका बैलेंस दिखाएगा SBI योनो में। SBI योनो से आप स्टेटमेंट भी फ्री में ले सकते हो। तो SBI योनो आप डाउनलोड करके रखिए, वहाँ से देखते रहिए कि मेरी किस्त 15 तारीख को कटने वाली है, मेरे खाते में बैलेंस पर्याप्त चल रहा है। ग्रामीण सेक्टर में ये नहीं देखा जाता है कई बार कि मेरे खाते में बैलेंस पर्याप्त है या नहीं है। जैसे 15,000 किस्त कटनी है और 14,992 रुपये 93 रुपये यदि आपके बैलेंस चल रहा है, तो आपका ECS क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और आपके खाते से 295 रुपये चार्ज और काट लिया जाएगा। इसलिए जिस तारीख को किस्त कटती है उससे 2-3 दिन पहले आप अपने खाते में पैसे जमा कराए हुए रखें। उस तारीख को तो आपके खाते में बैलेंस होना ही चाहिए। यदि बैलेंस नहीं है तो 295 रुपये ECS मैंडेट फेल के खाते से काट लिए जाएंगे। अब ये आपके सिबिल पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। यदि 3-4 बार आपकी किस्तें ड्यू हो गई हैं, 5-6 बार हो गई हैं आपकी किस्तें ड्यू चल रही हैं, तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा और आपको आगे लोन मिलने में परेशानी होगी। इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपने फाइनेंस करा रखा है तो ECS को फेल नहीं होने दे बार बार, आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चेकबुक में, करंट अकाउंट में आपको किस तरह से चेकबुक फ्री दी जाती है और किस तरह से करंट अकाउंट में चेकबुक पर चार्ज लिया जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है SBI के अंदर, यदि आपने SBI के अंदर करंट अकाउंट खुलवा रखा है, रेगुलर करंट अकाउंट होता है जिसमें 10,000 रुपये जमा होते हैं। मोस्टली लोग हैं, मोस्टली जो छोटे दुकानदार हैं वो यही खाता खोलते हैं, रेगुलर करंट अकाउंट। रेगुलर करंट अकाउंट में 10,000 रुपये महीने का बैलेंस रखना होता है। आपको एवरेज मंथली बैलेंस है वो 10,000 रुपये रखना होता है। इसमें पहले 50 चेक हैं वो फ्री मिलते हैं आपको। फर्स्ट 50 चेक क्या मिलते हैं, फ्री मिलते हैं। इसके बाद में यदि 50 चेक के बाद में आप यदि करंट अकाउंट में और चेक जारी कराते हो तो 3 रुपये एक चेक के कटेंगे, प्लस GST भी है। 3 रुपये एक चेक के लगेंगे, प्लस GST भी होती है, 18% GST है। तो लगभग एक चेक के 3 रुपये लगेंगे आपके। 50 यदि 50 चेक जारी कराते हो तो लगभग 177 रुपये के लगभग कटते हैं। ये चेंज होता रहता है, इसलिए आपको SBI की वेबसाइट विजिट करके टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए। यदि रेगुलर करंट अकाउंट आपने खुला रखा है और आपने 10,000 रुपये मेंटेन नहीं किया है तो चार्ज लगेगा। यदि आपने रेगुलर करंट अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें बैलेंस कितना रखना होता है 10,000 रुपये और आपने बैलेंस नहीं रखा, यदि मिनिमम बैलेंस आपने नहीं रखा है तो चार्ज कटेगा और वो चार्ज होगा 500 रुपये प्लस GST, मतलब 590 रुपये कटेंगे, 590 रुपये कटेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका करंट अकाउंट चल रहा है और आपने 10,000 रुपये नहीं रखे हैं, मेंटेन नहीं किए हैं, तो आपके 590 रुपये हर महीने का चार्ज कटेगा। ये इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर करंट अकाउंट को यूज नहीं करते और उसको बंद भी नहीं कराते, और होता क्या है कि 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखते हैं, तो हर महीने 590 रुपये जो चार्ज करता है वो इकट्ठा होता रहता है और सिस्टम वो इकट्ठा कर लेता है। इसलिए आप करंट अकाउंट यदि आपने खुला रखा है, यदि रेगुलर करंट अकाउंट खुला रखा है, 10,000 रुपये मेंटेन कीजिए और इस 590 रुपये वाले चार्ज से बच सकते हैं आप। 500 रुपये चार्ज करता है, 590 रुपये, 500 प्लस 18% GST, 90 रुपये GST। SBI चार्जेज़ में मैं आपको स्टेटमेंट के चार्जेज़ के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे आप SBI योनो डाउनलोड करें और वहां से आप अपने खाते में स्टेटमेंट खुद ही देख सकते हैं और स्टेटमेंट मेल भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट यदि आप बैंक से निकाल रहे हैं और यदि आपका करंट खाता है तो स्टेटमेंट के क्या चार्ज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपका करंट खाता है और आप स्टेटमेंट लेते हैं तो महीने में एक स्टेटमेंट फ्री होता है, महीने में एक बार फ्री है। मतलब आप एक बार है उस महीने का स्टेटमेंट महीने के लास्ट में आप ले सकते हो, वो करंट अकाउंट पर फ्री होता है। परंतु यदि रेगुलर करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसमें 10,000 रुपये मेंटेन रखने होते हैं, जिसमें 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लगभग कस्टमर के वही खाता होता है करंट अकाउंट वाला। जो छोटे शॉप वाले होते हैं या अदर जो कस्टमर ने खोल रखा है वो 10,000 रुपये मेंटेन वाले खाते खोल रखे।
इस करंट अकाउंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, महीने में एक बार फ्री आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, परंतु यदि आपको दोबारा से उसी महीने का स्टेटमेंट चाहिए तो आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट कहते हैं उसे, आपको डुप्लीकेट स्टेटमेंट के चार्ज देने पड़ेंगे, डुप्लीकेट स्टेटमेंट की फीस देनी पड़ेगी। यदि आपने महीने में एक बार आपने करंट अकाउंट पर एक बार महीने में आपने स्टेटमेंट ले लिया, फिर आपने उसी महीने का दोबारा से स्टेटमेंट मांगा, रिक्वेस्ट डाली आपने बैंक में, तो वो डुप्लीकेट स्टेटमेंट होगा। फिर आपके चार्ज लगेंगे। यदि आपकी एंट्री 40 एंट्री आ रही हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक है आपके 118 रुपये काटेगा। यदि आपकी 80 एंट्री आ रही हैं तो आपके 236 रुपये काटेगा। इस तरह से काटता है। यदि आपकी 160 एंट्री आ रही है उस महीने की तो इसका डबल काट लेगा। इसलिए 40 एंट्री पर 118 रुपये हैं, 80 पर डबल हो गए, 236 रुपये हो गए, 118 का डबल ही है और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ पर कई बार ग्राहक सोचता है कि डुप्लीकेट स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो, फ्री में दे दो, करंट अकाउंट है तो महीने में एक बार फ्री ले सकते हो आप करंट अकाउंट में, इसके बाद में आपको ये चार्ज देने पड़ते हैं। सेविंग में स्टेटमेंट लोगे तो आपके चार्ज हमेशा 118 रुपये कटेंगे। सेविंग बचत खाता में, यदि आप बचत खाते में डायरी दी हुई होती है, आपको डायरी में एंट्री कराइए, उसमें आपको स्टेटमेंट देने की कोई फैसिलिटी नहीं होती। यदि आप बचत खाते पे के लिए स्टेटमेंट निकालते हैं तो इसमें 118 रुपये आपको देने पड़ेंगे ये चार्ज। 40 एंट्री है तो 118 देने पड़ेंगे, 80 एंट्री है तो 236 रुपये देने पड़ेंगे। सेविंग अकाउंट में स्टेटमेंट फ्री नहीं दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में पासबुक होती है, उसमें एंट्री करानी होती है। परंतु मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैलरी अकाउंट में स्टेटमेंट वैसे फ्री होता है। सैलरी अकाउंट में स्टेटमेंट क्या होता है, फ्री होता है। सैलरी अकाउंट वाले आप स्टेटमेंट फ्री ले सकते हो, परंतु सैलरी अकाउंट वाले जितने भी हैं वो SBI योनो का यूज़ करते हैं और वो योनो से आराम से कोई बिना किसी हिचक के स्टेटमेंट स्वयं निकाल लेते हैं। करंट अकाउंट वालों को स्टेटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए मैंने बता दिया है कि इस तरह से इनके चार्जेस लगाए जाते हैं। किसानों की जो KCC पर चार्ज करते हैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। KCC पर चार्जेज हैं वो आपको अदर चार्जेज में मैं बताऊंगा कि किस तरह के कैलकुलेशन होता है, परंतु जो इम्पोर्टेंट 2-3 चार्ज हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। इससे अगले वाले वीडियो में मैं KCC के बचे हुए चार्जेज के बारे में आपको बताऊंगा, लोन के बचे हुए चार्जेज के बारे में बताऊंगा, जो लोन खाते होते हैं उस पर किस तरीके से चार्ज करता है। KCC में नो ड्यूज़ दिया जाता है। यदि आपने KCC चुका दी है तो नो ड्यूज़ दिया जाता है, नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपकी चुकता कर दी गई है KCC। ज़्यादातर किसान KCC भरने के बाद में नो ड्यूज ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें रहन मुक्त करानी होती है अपनी ज़मीन, इसलिए वो नो ड्यूज ले जाते हैं। नो ड्यूज है KCC पर वो फ्री होता है। KCC पर नो ड्यूज होता है वो फ्री होता है, नो ड्यूज के कोई पैसे नहीं लगते KCC में। इसके अलावा KCC धारक किसान है, बहुत बार क्या होता है अपना रिकॉर्ड निकालना चाहता है, अपना रिकॉर्ड चेक कराना चाहता है, रिकॉर्ड निकालना चाहता है, पुराना रिकॉर्ड। कई बार बहुत सारे किसान होते हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं या उनके कुछ कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, तो वो अपना रिकॉर्ड चेक कराना चाहता है। यदि आप पुराना रिकॉर्ड चेक कराना चाहते हैं तो बैंकर वैसे ही पुराना रिकॉर्ड दिखा देते हैं, परंतु इस पर चार्ज का प्रावधान है। यदि आप पुराना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं और वह 12 महीने से पुराना है, 12 महीने से पुराना है तो 236 रुपये चार्ज लगता है। इसलिए कोई भी ग्राहक इस कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि यदि मैं रिकॉर्ड चेक करा रहा हूं जो 12 महीने से पुराना है, 12 महीने से 2 साल पुराना, 12 महीने से 2 साल तक पुराना हो, 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो इससे और ज़्यादा पैसे लगेंगे। यदि आपका 2 साल तक पुराना आप रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, 12 महीने तक तो आपका रिकॉर्ड ऐसे ही निकाल दिया जाता है। 12 महीने से पुराना यदि आप रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, कोई चीज़ देखना चाहते हैं
कोई पुराना डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, जो 12 महीने से पहले आपने कोई लेन देन किया है वो देखना चाहते हैं, तो 12 महीने से पुराना यदि आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपके 236 रुपये चार्ज लेता है बैंक, 236 रुपये चार्ज लेता है। इसके अलावा मैं केसीसी धारकों के लिए एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केसीसी यदि आपकी इरेगुलर हो गई है, मतलब आपने किस्त टाइम पर नहीं चुकाई या केसीसी का ब्याज आपने सही टाइम पर नहीं भरा, तो आपको नोटिस दिया जाता है। आपको क्या दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है। या आपने केसीसी भरी नहीं, कुर्की का नोटिस दिया जाता है। कई बार क्या, कौन सा नोटिस दिया जाता है? कुर्की नोटिस दिया जाता है। कौन सा नोटिस दिया जाता है? कुर्की नोटिस। एक तो होता है आपने किस्तें नहीं भरी तो वो ओवर ड्यू नोटिस होता है। वो कौन सा नोटिस होता है? ओवर ड्यू। आपका खाता ओवर ड्यू हो गया है। कई बार मैसेज भी आता है कि आपका खाता ओवर ड्यू हो गया है। यदि आप उस ओवर ड्यू खाते को सही नहीं कराते हो तो बैंक आपको नोटिस दे देती है। एक कुर्की नोटिस आता है, और एक आपका खाता खराब चल रहा है, एनपीए चल रहा है, तो एक लोक अदालत का आपके पास नोटिस आता है। ये नोटिस जो बैंक टाइम टू टाइम निकालती है ये फ्री नहीं होते, ये नोटिस फ्री नहीं होते। टाइम टू टाइम आपको बैंक यदि कोई नोटिस देती है तो फ्री नहीं होते हैं, ये ध्यान रहे। यदि साधारण डाक से नोटिस भेजा जाता है, नोटिस यदि साधारण डाक से भेजा जाए, यदि नोटिस साधारण डाक से भेजा जाता है तो उसके 23 रुपये 60 पैसे आपके खाते से चार्ज कटता है। और यदि स्पीड पोस्ट से यदि आपके पास लेटर आया है, स्पीड पोस्ट से 59 रुपये काटे जाते हैं। स्पीड पोस्ट से आपके खाते में से 59 रुपये चार्ज काटा जाता है। इसलिए कोई भी किसान जिसके केसीसी है, यदि बार बार नोटिस आ रहे हैं तो इसके साथ ये डाक के चार्ज भी कट रहे हैं, ये ध्यान रहे। तो ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि आपके खाते से स्पीड पोस्ट के 59 रुपये किस चीज़ के कटे, 4 बार कट गए सर, 59 रुपये 4 बार काट लिए हमारे, आपने 5 बार काट लिए। क्यों काट लिए? क्योंकि आपको 5 बार नोटिस भी दे दिया है, तो इसलिए वो डाक के चार्ज काट लिए। इसलिए ये ध्यान रहे, किसानों को थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है इस चीज़ की। यदि आपके नोटिस आता है तो उसके चार्ज कटते हैं, इसलिए आप खाता रेगुलर रखें। बैंक चार्जेज में आज आपको इतना ही। अगले वीडियो में जो चार्जेज रह गए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको विस्तृत। बहुत सारे चार्जेज हैं जो लोन और केसीसी और अदर भी बहुत सारे चार्जेज रह गए हैं जिसके बारे में बताना अभी बाकी है। उस चार्जेज के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बैंकिंग संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैंक के चार्जेस का अगला वीडियो आपके पास जल्दी ही आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको अदर बैंक चार्जेस के बारे में बताऊंगा। लोन और केसीसी और अदर जो सर्विस चार्ज लगते हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।